सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं उमंग हिंदी पाठशाला कक्षा 8 के लिए और आज के हमारे इस लेसन का नाम है वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन इस पाठ में बताया गया है वर्षा के महत्व को, जल के महत्व को। संचयन होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। जल को क्या माना गया है? अमृत माना गया है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पूरे के पूरे पाठ में बताया गया है कि जल जो है सबके जीवन का आधार होता है, जिसके बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। जल जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी जंतुओं और वनस्पतियों को अपनी क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जल को जीवन कहा गया है। जल हमें विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों जैसी नदियों, तालाबों, झीलों आदि से प्राप्त होता है। मनुष्य ने भी जल प्राप्त करने के लिए कुएं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि तैयार किए हैं। मनुष्य ने अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हजारों वर्षों से प्राकृतिक स्रोतों के साथ साथ कृत्रिम साधनों के माध्यम से जल का दोहन किया है। इससे आज विश्व भर में जल का संकट खड़ा हो गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आज विश्व में 100 करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कितने लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल आज उपलब्ध नहीं है, तो आ जाएगा आंसर 100 करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ विश्व भर में जल की आवश्यकता भी बढ़ी है। इस कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप जल की निरंतर कमी होती जा रही है। निरंतर होता है लगातार। जल का एक चक्र होता है। इसमें जल का वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसना और फिर उसका भाप बनकर वायुमंडल में जाना, बादलों का बनना और पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसना, सभी कुछ सम्मिलित है। भारत सहित विश्व के अनेक देश अपने जल की आवश्यकता हेतु भूमिगत जल पर निर्भर हैं। इसके चलते नलकूप इत्यादि से भूमिगत जल निरंतर दोहन हुआ है। इसका प्रभाव यह हुआ कि भूमिगत जल जो है वह बहुत स्तर पर नीचे तक चला गया है। अनेक कुएं, तालाब सूख गए हैं और इस खतरनाक स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए आज वर्षा जल के संचयन पर अधिक जोर दिया गया है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा के जल के संचयन हेतु उचित कदम उठाने को कहा है और बड़े भवनों, विद्यालयों आदि में वर्षा के जल को उपयुक्त विधियों से एकत्रित करने तथा भूमिगत जल संभरण करने का आग्रह किया है। वर्षा जल के सतही प्रवाह में वाष्पीकरण इत्यादि द्वारा नष्ट होने से पहले उसका सतह या उपसतह या संग्रह और भंडारण करने की टेक्निक को वर्षा जल संचयन या वर्षा जल भंडारण किया जाता है। हाँ जी, वर्षा जल भंडारण से हम जल की कमी को पूरा कर सकते हैं। जब वर्षा होती है उसके जल का भंडारण कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है कई विधियों द्वारा, और इसे अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम दिया गया है। चूँकि आज ताल तलैया होते हैं, ताल होते हैं तालाब और प्राकृतिक जल स्रोत समाप्ति की कगार पर है, जिससे भूजल जो है उसका स्तर तेजी से गिर रहा है। क्योंकि आज ताल तलैया और प्राकृतिक जल स्रोत समाप्ति की कगार पर हैं, तो इसलिए यह आवश्यक है कि वर्षा जल संचयन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय की जल की मांग की पूर्ति हेतु जल को सुरक्षित रखा जा सके। इससे व्यर्थ बहने वाले वर्षा के जल का भंडारण किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण के कारण उपसतही मिट्टी में जल भाव को दूर करने में, जल मिश्रण द्वारा भूमि जल की गुणवत्ता बढ़ाने में, कृषि की उपज बढ़ाने में, पारिस्थितिकी में सुधार हेतु वर्षा जल संचयन करना आज की प्रमुख आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन हेतु छत एवं आंगन के वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से जमीन के भीतर पहुंचाया जाता है अथवा उसे टंकियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। यह विधि जल संकट के स्थायी समाधान हेतु कारगर सिद्ध होती है।
वर्षा जल संचयन हेतु भवनों में एक साधारण और सस्ती प्रणाली तैयार की गई है। सामान्यतः इसमें एक 2 मीटर चौड़े और 2-3 मीटर गहरे पुनर्भरण गड्ढे को तैयार किया जाता है। इसमें 20 सेंटीमीटर आकार वाले चट्टानों के टुकड़े और 5-10 मिलीमीटर आकार की बजरी और 1.5 और 2 मिलीमीटर आकार वाली मोटी रेत को क्रमवार डाला गया है। इससे अपोहा के साथ आने वाली गाद ऊपर डाली गई रेत की सतह पर जमा हो जाती है और जिससे बाद में साफ कर लिया जाता है। छत से जल निकासी के स्थान पर जाली भी लगी होती है क्योंकि कूड़ा करकट जो है पानी के साथ बहकर अंदर न आ सके। जमीन पर गाद के लिए एक कक्ष बनाया गया है जो महीन कण वाले पदार्थों को पुनर्भरण गड्ढे की तरफ बहने से रोकता है। पुनर्भरण की गति को उचित बनाए रखने के लिए ऊपरी रेत की परत को समय समय पर साफ कर दिया जाता है और जल एकत्रित करने वाले कक्ष से पहले वर्षा के जल को बाहर जाने के लिए अलग अलग से व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार वर्षा जल संचयन हेतु प्रणाली तैयार हो जाती है। वर्षा जल संचयन एक लाभकारी कार्य ही नहीं बल्कि आज की आवश्यकता और भविष्य में जल उपलब्धि की सुनिश्चितता का साधन है। इसके लाभ ही लाभ हैं, यथा उपस्तही जलाशयों के पुनर्भरण की लागत स्तही जलाशयों में काम आती है क्योंकि हम उपस्तही जलाशयों को भरने के लिए नलकूप, पंप इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि स्तही तालाबों को भरने के लिए हमें किसी न किसी शक्ति के साधन से जल को वहां पहुंचाना पड़ता है। धरती का जल वाही स्तर वितरण प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। इस विधि में चूंकि वर्षा जल को जमीन के भीतर पहुंचाया जाता है, इसलिए न तो अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होती है और न ही आबादी के विस्थापन की। भूमि के भीतर किए गए जल संचय का वाष्पीकरण एवं प्रदूषण सीधे रूप में नहीं हो पाता है। उपसतह के नीचे जल का भंडारण पर्यावरण के अनुकूल है। यह धरती के जलवायु स्तर में उत्पादकता को बढ़ा देता है। इससे बाढ़ और सूखे के प्रभाव में कमी आती है। भूजल का स्तर बढ़ता है और मृदा अपरदन पर नियंत्रण होता है। विशेषज्ञों का कहना है यदि समय रहते हमने जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। इसी बात की दृष्टि में रखते हुए आज विश्व भर में जल संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। भारत सरकार ने देश के 33 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 74 से अधिक जिलों में 86 स्थानों पर वार फॉर वाटर कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक मॉडल इकाई स्थापित करने की योजना तैयार की है। विशेषज्ञ वर्षा जल संचयन की किफायती और कारगर विधियां तलाशने में जुट गए हैं। भारत के कई राज्यों जैसे कर्नाटक, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में आज वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण के कार्य पर जोर दिया गया है। जल की एक एक बूंद अमूल्य है। यह प्रकृति का उपहार है। इसे बचाने और इसका संरक्षण संचयन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तभी हम आने वाले समय की आवश्यकताएं हेतु जल को सुलभ बना पाएंगे। हाँ जी, अब ये हमारा पाठ हमने सारा किया है। अब इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।